ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षां देहि मां पार्वती या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा हिरण्यवर्णार्णिं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम उपरानने दधिशंग तुषाराभं शिरोधारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए। दत्तात्रेय के भगवान सत्यनारायण के दर्शन कीजिए। भगवान सत्यनारायण राधा कृष्ण राधा कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरि सर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगिल छबिल बने जद मोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जतिन राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती भैरवाय। आज मार्गशीर्ष का माह चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि है। आज गुरु प्रदोष त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। भगवान शिव की पूजा उपासना का मेन आज के दिन महत्ता है। दूसरा गुरु प्रदोष, तो पहले तो गुरु भगवान को मना लेते हैं। देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोक्यम तम नमामि बृहस्पतिम। तो बृहस्पति भगवान की भी आज पूजा का मेन विधान है। उनको केली का पत्ता चढ़ाइए, केली के वृक्ष में भगवान बृहस्पति की कथा सुनिए, पढ़िए और उसमें हल्दी, चने की दाल और गुड़ ये चढ़ाइए। और आपको ये भी बता दूं कि गुरु प्रदोष की बात चल रही है तो सबसे पहले तो प्रदोष मुख्य, पहले क्या है प्रदोष। तो प्रदोष में भगवान शिव की पूजा से क्या होता है, चंद्रमा सुधरते हैं, शनि सुधरते हैं और भगवान
शिव आपको दीर्घायुता देते हैं, आपके सारे दोष समाप्त करते हैं। प्रदोष व्रत की, गुरु प्रदोष व्रत की कथा में भी यही है कि एक बार एक राजा ने माँ पार्वती की कुछ इंसल्ट टाइप किया और उसे श्राप हुआ, और फिर उसमें वो राक्षस हुआ। फिर उस राक्षस के वध करने के लिए, क्योंकि वो शिव के भक्त थे, तो देवता लोग सब बृहस्पति जी के कहने से, विद हिज एडवाइस, दे हैड गॉन टू भगवान शिव, और फिर उसके बाद में उस राक्षस का उद्धार हुआ। आपको ये भी बता दूं कि दूसरी कथा भी है जिसमें कि किसी की शादी नहीं हो, किसी की ये शादी नहीं हो, तो भगवान शिव की ये प्रदोष व्रत करने से वैवाहिक सुख, जीवन सब कुछ प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर प्रदोष के व्रत से, प्रदोष की पूजा से, प्रदोष काल में पूजा से, प्रदोष काल होता है इवनिंग में 45 मिनट्स टू 90, मतलब उसमें 3 जो घड़ी पहले सूर्यास्त के और 3 घड़ी बाद, उसको हम कहते हैं प्रदोष काल, प्रदोष टाइमिंग समझ लीजिए इन ए वेरी इनफॉर्मल वे। उस समय प्रदोष की पूजा का मेन विधान है, करिए रुद्र सूक्त के साथ या रुद्राभिषेक के साथ भगवान शिव का अभिषेक, जल, दूध या जल, पंचामृत जल द्वारा। तो उससे क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रदोष मतलब आप दोष मुक्त होते हैं। भगवान शिव, तो उसमें मैंने दीर्घायुता और ये सब कहा आपसे। उसके ऊपर एक चीज़ है वैवाहिक जीवन, और वैवाहिक जीवन के भी बाद में क्या आता है, वो है संतान का। अगर आपकी संतान का फायदा चाहते हैं, पहले तो संतान हो, फिर वो प्रॉमिसिंग संतान हो, बहुत अच्छी संतान हो। अगर कोई किसी को संतान नहीं हो रही है या संतान हुई है और वो भी एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं वो कुछ कर पा रहे हैं, उनको कष्ट है, तो संतान की उन्नति, संतान की ग्रोथ, संतान का सुख, वो भी प्रदोष के व्रत विधान से हो जाता है। ये कल के मैंने वीडियो में भी कहा था। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान, ये मेरा चैनल है मेन पुराना, उसमें भी ये अपलोड होता है। और एक नया जिसमें सिर्फ मैं ये शाम को जो पूजा करता हूँ उसके वीडियोस डाल रहा हूँ, वो है ज्योतिष पूजा और उपाय, नाम से ही रख दिया मैंने उस YouTube चैनल का नाम। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वहाँ पर जाके देखिए। एवरी डे आई गिव टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट, और कुछ विशेष, जैसे आज प्रदोष है और आज गुरुवार भी है तो गुरु की भी, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति भगवान बुद्धि, विद्या, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, पर मेन आज के ज़माने में धन की बातें होती है। तो किसी के पास संचित धन होगा या धन का कॉर्पस बना पाएंगे तो वो भगवान बृहस्पति की कृपा से ही होगा। किसी को बहुत अच्छी पढ़ाई करने में, अपना एजुकेशन, एकेडमिक्स, और फिर अच्छी जॉब और रिचनेस की ओर बढ़ने के लिए भगवान बृहस्पति को मनाना ही पड़ेगा। तो ये बृहस्पति जी का मेन है। और मार्च शीर्ष का माह है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पूजा, उसके साथ ही भगवान कृष्ण के साथ विशेषता क्या है? देखिए, विष्णु जी के 2 स्वरूप बहुत पॉपुलर है, एक भगवान कृष्ण, एक भगवान राम। पर भगवान कृष्ण का क्या है, उन्होंने सारी लीलाएं बताई, बाल लीला भी बताई, युद्ध रस वाला भी बताया, हाउ टू मैनेज द सर्कमस्टांसेस, वो भी उन्होंने बताया, सब तरीके से उन्होंने। और इनके चंद्रमा उच्च के, शुक्र बहुत प्रबल, तो इनकी इन्फ्लुएंशियल पावर। तो आपको अगर in case if you are not in a position to influence the persons, if you are not in a position to speak and then people don't receive your whatever you speak, तो आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उससे शुक्र सुधरेंगे, उससे चंद्रमा सुधरेंगे। और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शनि को सुधारना है तो भगवान कृष्ण, शिव और हनुमान जी, तो वो जिनको भी 7.5 ढैया चल रहा है उनको भी कृष्ण
देव की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की। और मार्गशीर्ष में तो इसका बहुत महात्म्य है, ध्यान का बहुत बड़ा महात्म्य है। करिए भगवान विष्णु का ध्यान, करिए भगवान कृष्ण का ध्यान। यू विल बिकम सो वाइज, योर दैट बिजनेस स्किल कह दूं, विजडम कह दूं, रिसेप्टर्स कह दूं, वो सब खुल जाएंगे आपके। एंड यू बिकम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे भगवान कृष्ण की पूजा करने से, जब आपका चंद्रमा और शुक्र सुधर जाएगा। और ऑफ कोर्स शुक्र सुधरने से पुरुष वर्ग में उनके जो संतान होती है वो भी बड़ी उनके शुक्र से ही होती है। पुरुष जो भी पिता होंगे तो उससे बहुत अच्छा संतान परफॉर्म कर पाती है अपनी लाइफ टाइम में। तो इतना फायदा है। आप सबके दर्शन कीजिए, भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। आपको ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो नया चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय, उसको सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वाले को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है आपने, क्योंकि उसमें ये पूजा का भी होगा तो पर दूसरा भी होगा उसमें। जब भी कोई ग्रह बदलेंगे तो मेरा वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो उसी में डालता हूँ। भगवान कुबेर के दर्शन कीजिए। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ये उत्तर दिशा के मालिक है, हमारे ट्रेजरर हैं। कुबेर जी को लक्ष्मी जी के साथ जरूर मनाइए, शिव जी के साथ भी जरूर मनाइए, क्योंकि ये भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उनको जो पावर मिली कि वो उत्तर दिशा के मालिक हो सके और ट्रेजरर बन सके, उसमें भी भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की कृपा है। उसके कारण तो दर्शन कीजिए। कल शुक्रवार है तो सारी देवियों के पूजन का विधान है। गणेश जी के पूजन के साथ गणपति अथर्व शीर्ष के साथ गणेश जी का अभिषेक कीजिए, और माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ, और देवी दुर्गा का कुंजिका स्तोत्र के साथ, माँ सरस्वती का सरस्वती स्तोत्र के साथ, जल दूध या जल पंचामृत और जल उसके साथ अभिषेक कीजिए। शुक्र धनु राशि में है तो उसके लिए वृषभ राशि के क्योंकि वो 8th हाउस में है, कर्क राशि के क्योंकि वो 6th हाउस में है, तुला राशि के क्योंकि वो 3rd हाउस में है, और मकर राशि के क्योंकि वो 12th हाउस में है, हाउस ऑफ लॉसेज में। तो इन सब राशियों वालों को शुक्र के उपाय करने हैं। वो आपको ज्योतिष पूजा और उपाय, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको मिल जाएंगे, शुक्र और रोग के नाम से। कल चंद्रमा तुला राशि का है तो वृषभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को और सिंह राशि वालों को चंद्रमा के पूजा की भी ज़रूरत है। और आपको उपाय श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय चैनल, उस पे आपको चंद्रमा और रोग नाम का वीडियो अपलोडेड है, उससे आपको पता चल जाएगा, वो करिए। गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां पतिगुं हवामहे निधिनां त्वां पतिगुं हवामहे वशो ममां जानितं जासि गर्भधम्म। ओम गण गणपते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः विष्णवे। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं गुरुवे नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृति। हमारी कुल देवी माँ महामाया के दर्शन कीजिए। करणी माता हमारी इष्ट देवी, उनके दर्शन कीजिए। आरती के दर्शन से संपूर्ण और सफल होइए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आरती के दर्शन मात्र से आपकी पूजा पूरी होती है।